तो दोस्तों आज की जीके की क्लास में कवर करेंगे हम रसायन विज्ञान यानी मिश्र धातु। कौन सी धातु किस चीज़ से बनकर मिली और उसका यूज़ कहाँ पे है, वो सारी बातें आज कवर करने वाले हैं। यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो क्वेश्चन, वही आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो पीतल की। पीतल किस किस से बना है? तांबा और जस्ता दोनों से मिलकर बना है और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? नल बनाने में और बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बात करें कांसा की। कांसा किस किस से बना है? तांबा और टीन से मिलकर कांसा बनता है और इसका उपयोग कहाँ पे होता है कांसा का? मूर्तियाँ बनाने में और सिक्के बनाने में। अगर बात करें हम स्टील की, स्टील का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? लोहा बनाने में और कार्बन बनाने में ही स्टील का उपयोग होता है। और मतलब स्टील किस किस से बनता है? लोहा और कार्बन से, दोनों से मिलकर बनता है और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? भवन निर्माण में। उसके बाद बात करें स्टेनलेस स्टील, जिसके अंदर क्या क्या मिलावट होती है? लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकल, तीन चीज़ों से मिलकर बनाता है और इसका उपकरण, रसोई उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन का जो मिश्रण होता है वो किस किस का होता है? वो एल्यूमिनियम प्लस तांबा प्लस मैग्नीशियम, तीनों का मिश्रण होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? विमान निर्माण में किया जाता है। सॉरी। बात करें नाइक्रोम की। नाइक्रोम का जो निर्माण है वो किस किस से होता है? निकल तथा क्रोमियम, दोनों चीज़ों से नाइक्रोम बनता है और इसका उपयोग है जो हीटर की तार बनाने में होता है। उसके बाद बात करें तो सोल्डर। सोल्डर किस किस के काम आता है और किससे बनता है? शीशा प्लस टीन से सोल्डर बनता है और तार जोड़ना में इसका यूज़ है सबसे ज़्यादा। गन मेटल की बात कर लें तो गन मेटल किस किस से बना है? ये तांबा, टीन प्लस जस्ता, तीनों चीज़ों से मिलकर बनाता है और इसका उपयोग कहाँ होता है? बंदूक और बाल बनाने में होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं अमलगम की। अमलगम किससे बना होता है? पारा से और धातु से मिलकर बनता है और ये दंत चिकित्सक यूज़ करते हैं इसका। इनवार की बात करें तो इनवार का जो संगठक है, यानी किस किस से ये बना है? लोहा प्लस निकल से बना है और माप यंत्र इससे बनाए जाते हैं। उसके बाद बात करें तो मैग्नीशियम, मैग्नालियम। मैग्नीलियम किससे बनता है? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दोनों से मिलता है और आतिशबाजी में इसका यूज़ होता है। उसके बाद बात करें तो जर्मन सिल्वर की। जर्मन सिल्वर है उसके अंदर तांबा, जस्ता और निकल, तीन चीज़ें मिलाई जाती हैं और इसका जो आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मोनल धातु। मोनल धातु किससे बनी होती है? निकल और तांबा से बनती है और इसका समुद्री उपकरण बनाने के काम में आता है ये। बात करें तो हम बेल मेटल। बेल मेटल है जो किससे बना होता है? तांबा और टीन से बना होता है और घंटियां जो बनती है वो बेल मेटल से ही बनती हैं। बात करें तो क्रोम स्टील की। क्रोम स्टील में स्टील और क्रोमियम दोनों यूज किए जाते हैं और इससे क्या काम किया जाता है? इससे औजार बनाए जाते हैं। बात करें तो मैग्नीज स्टील की। इसके अंदर स्टील और मैग्नीज यूज होता है और रेलवे ट्रैक इसी से के बनाए जाते हैं। रोज मेटल से क्या क्या होता है? रोज मेटल से सुरक्षा यंत्र बनाए जाते हैं और इसका यूज किस, इसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है? विस्मिथ, शीशा और टीन, तीन चीज़ें इसके अंदर मिलाई जाती हैं। वुड्स मेटल। वुड्स मेटल में विस्मिथ, टीन और शीशा, तीन चीज़ें मिलाकर इसको फ्यूज बनाने में यूज़ किया जाता है। इंदालियस। इंदालियस में एल्यूमिनियम और मिश्र धातु सारी मिलाई जाती हैं और बर्तन बनाने में इसका यूज होता है। फ्यूज मेटल। फ्यूज मेटल में टीन और शीशा दोनों मिलाकर विद्युत सुरक्षा इससे की जाती है। कास्ट आयरन की बात करें तो कास्ट आयरन में लोहा और अधिक कार्बन मिलाया जाता है, इसके पाइप बनते हैं। सिलिकॉन स्टील में स्टील और सिलिकॉन मिलाकर इसके ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। ब्रॉन्ज स्टील, इसमें तांबा आधारित मिश्र धातु मिलाई जाती है और उपयोग कहाँ होता है? मशीनी पुर्जे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।